Hello everyone, my name is Paritosh Srivastav and today I am going to take the topic the revolutionaries from the chapter The Rise of Nationalism in Europe. अभी तक हमने देखा इस चैप्टर में कि किस तरीके से रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ हुई फ्रांस में और उसके नेबरिंग स्टेट्स में। नेपोलियन का क्या रोल था। 1804 का हमने नेपोलियनिक कोड या द सिविल कोड वो पढ़ा, क्या क्या प्रोविजंस उसने किए और किस तरीके से बिज़नेस को अच्छा करने के लिए ज़ोल्वरीन का फॉर्मेशन हुआ। अब थोड़ा सा हम पीछे इसमें लौट रहे हैं। रिवोल्यूशन तो काफ़ी आगे निकल गया। 1815 में नेपोलियन को हराया भी गया, लेकिन ये जो आवाज़ थी एक नए लिबरलिज़म की जो आवाज़ थी, लिबरल स्टेट को इस्टेब्लिश करने की बात थी या जो राइट्स की बात थी, वो कहीं ना कहीं उसके काफ़ी पहले ही भी डेवलप हो चुकी थी। और रिवोल्यूशनरीज़ दूसरे तरीके से यानी छुपे हुए तरीके से अपना जो फाइट थी, जो उनका स्ट्रगल था, उसको आगे ले चलने के लिए कंटिन्यूस एफर्ट कर रहे थे। तो ये रिवोल्यूशनरीज़ थे। अब रिवोल्यूशनरी होने का उस समय जो मीनिंग था वो ये था कि सबसे पहले तो करेज, यानी कि मोनार्की या जो डिक्टेटरशिप है या जो राजा है, किंग है, उसके सामने खड़े होने की या उसके सामने उसे अपोज करने की जो करेज है वो होनी चाहिए। दूसरा एक ज़ील होनी चाहिए, एक ईगरनेस होनी चाहिए कि हमें मोनार्की को हटाना है और डेमोक्रेसी लेके आनी है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी और अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए हम रेडी रहें। तो रिवोल्यूशनरीज़ की ये पहचान थी। तो रिवोल्यूशनरीज वर बाउंड टुगेदर बाय ए कमिटमेंट टू अपोज मोनार्किकल फॉर्म्स एंड टू फाइट फॉर फ्रीडम। तो फ्रीडम, किससे फ्रीडम? कोई जो लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स थे उनसे भी कहीं ना कहीं, और दूसरा ये कि मोनार्किकल गवर्नमेंट से, यानी जो सिस्टम ऑफ रूलिंग है उससे फ्रीडम दिलाना, जो फंडामेंटल राइट्स हैं प्रॉपर वो मिल पाएँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्टेब्लिश हो सके और प्रॉपर मैनर में कंट्री यूनाइटेड होके आगे चले। तो इसमें पहला नाम आता है मैज़िनी का। हम इटालियन यूनिफिकेशन की जब बात करते हैं तो मैज़िनी का नाम आता है, गिउसेप्पे मैज़िनी। जेनोआ में ये बॉर्न हुए 1807 में। मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। सीक्रेट सोसाइटीज़ कई उसमें फॉर्म हुई थी, जिसमें कि इटली में भी फॉर्म हुई और ऑल ओवर यूरोप डिफरेंट जो सीक्रेट सोसाइटीज़ थी वो फॉर्म हुई। अब सीक्रेट इसलिए क्योंकि खुले तौर पे जो नेशनलिस्ट फीलिंग है या जो लिबरलिज़म की जो डिमांड है उसको, लिबर्टी और फ्रीडम की जो डिमांड है उसको नहीं सामने रखा जा सकता था। इसलिए ये सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म होती थी, इनसे लोगों को जोड़ा जाता था और रिवोल्यूशन का जो फेज़ है उसको आगे ले चलने का अटेम्प्ट था। तो ये मेंबर रहे सीक्रेट सोसाइटी के ऑफ कार्बोनरी। एक्साइल भी किया गया इनको 1831 में। ठीक है, इनकी जो रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ थी, इनके जो व्यूज़ थे, उसके चलते इनको बाहर भी किया गया। ठीक है, यानी जो कंट्री में डिस्टर्बेंस ये क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए इनको हम इटली से कई बार इनको बाहर भी किया गया। 1831 का ये इंसिडेंट है। इनका बिलीव क्या था? गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, यानी गॉड ने जो नेशंस बनाए हैं या जो गॉड का जो नज़रिया है वो क्या है कि जो नेशंस हैं वो नेचुरल यूनिट्स हैं मैनकाइंड के, मानवता या जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्हीं से ये पूरा कल्मिनेट हुआ है, ये कल्मिनेट हुए हैं नेशंस। डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट वे ऑफ लिविंग है, बट जो इसका जो होल सोल जो पावर है इसकी वो रेस्ट करती है मैनकाइंड में, यानी ह्यूमन बींग्स में। उन्हीं से ये नेशंस कल्मिनेट हुए हैं और उन्हीं के बेटरमेंट के लिए बने हैं और उन्हीं से ये यूनाइटेड है। तो ये मैज़िनी की बिलीफ थी कि गॉड ने हमें इसलिए बनाया है और हमसे नेशन है, ना कि नेशन से हम। ठीक है। सीक्रेट सोसाइटीज़ वो सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड। कई जगह सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी। यंग इटली और यंग यूरोप नाम से भी बनी सीक्रेट सोसाइटीज़। यंग इटली तो मैज़िनी ने ही बनाई थी, यंग यूरोप भी इन्होंने बनाया और अंडरग्राउंड रह के, एग्जाइल रह के, इटली के बाहर रह के इन्होंने अपनी रिवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ थी, जो अपने व्यूज़ थे, नेशनलिस्ट फीलिंग थी, उसको हर तरीके से स्प्रेड किया।
यानी जो एक नया जो रिवोल्यूशन अब स्टार्ट हो रहा था, वो उसके जो सूत्रधार कह लीजिए आप, जो इनिशिएट करने वाले जो मेन थे, फाउंडर थे, वो मैज़नी थे। तो सीक्रेट सोसाइटीज़ वो सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड। मैटरनिक का नाम कई बार आता है, चांसलर थे ये ऑस्ट्रिया के। इन्होंने मैज़नी को सबसे बड़ा खतरा बताया था न्यू सोशल ऑर्डर के लिए। कैसा नया सोशल ऑर्डर? कौन सा? जब कंजर्वेटिव्स दोबारा से रूल करने लगे। ठीक है, 1831 में देखिए मैज़नी को बाहर किया गया और 1815 से नया सोशल ऑर्डर एक इस्टेब्लिश हो चुका था ऑल ओवर द यूरोप। यानी जो कंजर्वेटिव्स थे दोबारा उनका रूल आ चुका था और उन्होंने मोनार्की को दोबारा से इस्टेब्लिश किया। हमने पढ़ा है कि बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से उन्होंने इस्टेब्लिश किया फ्रांस पर, और किंग का रूल इस्टेब्लिश किया। लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ इम्पोज करने की कोशिश की कि अब नेपोलियन नहीं है, यानी लिबरलिज्म का जो चीज़ें थी, यानी जो सेगमेंटेशन था, जो ख़त्म किया था, प्रिविलेज और अनप्रिविलेज क्लासेस का डिस्टिंक्शन नेपोलियन ने जो ख़त्म किया था, वो दोबारा से उसी सोशल ऑर्डर को दोबारा से हम इस्टेब्लिश करेंगे। तो इस तरफ उनका जो रुख था वो था, और जो फ्रीडम थी यानी लिबर्टी थी वो भी लोगों की चली गई और बहुत सारे राइट्स उनके छिन गए। ठीक है, तो ये जो नया सोशल ऑर्डर था, सोसाइटी में सेगमेंटेशन था, क्लर्जीज और नोबल्स को दोबारा उनकी रिस्पेक्ट मिल गई और किंग का रूल इस्टेब्लिश हुआ। तो इन सबके अगेंस्ट फिर से मैज़नी ने अब आवाज़ उठानी शुरू करी थी, और मैज़नी के जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी, जो उनकी सोच थी, थिंकिंग थी, उसको मैटरनिक ने काफ़ी बड़ा खतरा बताया था नए सोशल ऑर्डर के लिए। नया सोशल ऑर्डर यानी कंजर्वेटिव्स का जो रूल था उसके लिए, कि मैज़नी एक दिन कहीं सक्सेसफुल ना हो जाए और लोग फिर से रिवोल्यूशन ना खड़ा कर दें। ठीक है, लुई 16 को हराया गया। 1789 का जो रिवोल्यूशन था, फ्रेंच रिवोल्यूशन, उसके बाद के सारे इवेंट हम लोगों ने पढ़े। फिर नेपोलियन गया, फिर 1815 में दोबारा से ये ऑर्डर इस्टेब्लिश हुआ था, जिसको अब अपोज कौन कर रहा था? जो सबसे पहला नाम आ रहा है नए आइडियाज़ के साथ जो आए वो थे मैज़नी। तो इसमें हमने देखा रिवोल्यूशनरी होने का जो मीनिंग है वो क्या था? वो बाउंड टुगेदर बाय अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्किकल फॉर्म्स एंड टू फाइट फॉर फ्रीडम। ठीक है, इस मोनार्किकल सिस्टम को ख़त्म करना और फ्रीडम अटेन करना और अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना और करेज शो करना मोनार्की के सामने कि हम इस सिस्टम को हटाना चाह रहे हैं। मैज़नी का नाम सबसे पहले आता है इसमें इटालियन रिवोल्यूशन में। जिनोवा में इनकी बर्थ हुई 1807 में। मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी भी ये थे। 1831 में इनको एग्जाइल किया गया। उनका बिलीफ फिर हमने देखा, गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। और सीक्रेट सोसाइटीज़ यंग इटली और यंग यूरोप बनाया था इन्होंने। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड तक इनका एम्फेसिस था। मैटरनिक ने इनको मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ न्यू सोशल ऑर्डर कहा था। ठीक है, तो ये टॉपिक था द रिवोल्यूशनरीज।